नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे जनजाति के जो आदि देव कौन किसे माना जाता है, तो वो बिरसा मुंडा का माना जाता है। और बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर 13 नवंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 को जसपुर में क्या मनाया जा रहा है, माटी के वीर पद यात्रा के नाम से एक आयोजन किया जा रहा है। हम देखते हैं, चलिए बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जो है, इनका जन्म की बात करें, बिरसा मुंडा जी का जन्म ये हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और इनकी मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 को। मात्र 75 वर्ष की आयु में उलगुलान क्रांति के जननायक, जल जंगल जमीन के रखवाले भगवान बिरसा मुंडा जी का निधन हो गया था। बिरसा मुंडा जी बचपन से ही वो वीर क्रांति के रूप में विख्यात थे, और उन्होंने शुरू से ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजाति के जननायक थे। तो आज 13 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ शासन इनकी 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर विशाल माटी के वीर पद यात्रा का आयोजन किया गया, और इसी के अवसर पर एक जनजाति पुस्तिका का अनावरण किया गया। तो चलिए हम जानते हैं जनजातियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार जनजाति से संबंध में क्या क्या कर रही है, विष्णुदेव सरकार, उनके बारे में यहाँ विस्तृत उल्लेख किया गया है। विष्णुदेव सरकार 2100 क्विंटल प्रति एकड़ जो है धान खरीदी की जा रही है, जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, जो कि भारत में सर्वाधिक है। इतना 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी भारत में कहीं पर भी नहीं की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। एक्चुअली जो है वो तो 2300 रुपये समर्थन मूल्य है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 800 रुपये है वो छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजकोष से देगी। अभी वर्तमान में 24,75,000 किसानों ने, बड़ी संख्या में आदिवासी किसानों जो होती हैं, इससे लाभान्वित होंगे। खरीफ वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 144 लाख मीट्रिक टन का धान का उपार्जन यानी कि खरीदी की गई थी। वर्तमान खरीफ वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निःशुल्क सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों में अधिकतम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर हम प्रदेश की जनजाति को कृषि की पढ़ाई से जोड़ने के लिए विशेष पहल भी की जा रही है। आगे देखते हैं। आय के स्रोत में बढ़ोतरी। शायद सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए जो पहले कांग्रेस सरकार के समय में तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य जो 4,000 रुपये था ना, उसको बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है। 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है चरण पादुका वितरण, जो कि अपने रमन सरकार ने शुरू की थी, और फिर लगभग जब कांग्रेस सरकार आई तो उसे बंद कर दिया गया था। फिर वर्तमान में इसे जल्द लागू करने की पहल की जा रही है। वनोपजों की हो रही खरीदी अब वर्तमान में जो होती है 67 वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जा रही है। एक्चुअली अब हम देखते हैं कि जनजाति एक्चुअली में होता क्या है। तो जल जंगल जमीन से दूर वनों में निवास करते हैं ना, उसे ही जो होती है जनजाति कहते हैं, जो कि वर्तमान सभ्यता या फिर 21वीं सदी या फिर
शासन पर आई तो लगातार हर महीने टू महीना जो थी सर महतारी वंदन योजना से हमारे जो महिलाएँ हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने बनाने लाई गई महतारी वंदन योजना लाई गई थी। 70 लाख महिलाओं को हर
शुरू कर दी गई। पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है और इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में राज्य के आदिवासियों को अवसर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के जो होती विस्तार में निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो होती योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना, जो कि पहले नाम को चंद बघेल के नाम से था, उसी का नाम बदलकर अब शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में अभी वर्तमान में कोनी में 200 करोड़ की लागत से एक नए भवन का निर्माण प्रधानमंत्री ने वर्चुअल किया है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भवन निर्माण की सुविधाओं को जो होती है तेजी से विस्तार किया जा रहा है। अगर मैं संजो रहे हैं संस्कृति, छत्तीसगढ़ जो होती है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की जो संस्कृति है उसमें अधिकतर विविधता पाई गई है, तो अलग अलग जनजातियों की अलग अलग संस्कृतियों को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। देवगुड़ी जनजाति देवताओं के निवास स्थल होने के कारण पारंपरिक अनुष्ठानों और त्योहारों का केंद्र है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने देवगुड़ी को संस्कृति का जो होती है महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया गया है। संबंधित विभागों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर कम से कम जो है 1200 से अधिक देवगुड़ी के दस्तावेजीकरण का संरक्षण का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तीज, सरना, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली त्योहारों के उत्सवों, मेलों, मड़ई, यात्रा पर्व आदि परंपरा संस्कृति के संरक्षण एवं विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं और आदिवासी में पाई जाने वाली विभिन्न परंपरागत संस्कृति को मूलतः उनके आगामी पीढ़ी के हस्तांतरण तक विलुप्त न होने और बचाने के लिए जो है इनका अभिलेख मतलब कि पुस्तक के माध्यम से इसका अभिलेखन किया जाएगा। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जा रही है। योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत की राशि को 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रधान जो होती है मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये दिए जाने की योजना रखी गई है। आगे देखते हैं हम आदिवासी संस्कृति। आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता दी जाएगी। आदिवासी संस्कृति के परिलक्षित एवं संवर्धन हेतु लोक कला दलों को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था हेतु इस योजना अंतर्गत सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये देने का प्रावधान दिया गया है प्रत्येक दल को। ये अलग है ना, मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना अलग है, उसके अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाता है और आदिवासी सांस्कृतिक दलों को 10,000 दल को यहाँ पर दल को दिया जाए है। वहाँ पर क्या किसे दिया जाता था, प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाता था। प्रत्येक दल को 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड से अधिकतम 5 दलों को सहायता दी जाएगी। 2023-24 में योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 590 हितग्राही इनसे जो होती है लाभान्वित हुए हैं और जो होती है 59 लाख जिलों को 59 लाख जो होते जीरो में आवंटन उपलब्ध कराया गया है। अब बात करते हैं ट्राइबल टूरिज्म की। ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव का प्रमुख केंद्र होगा। छत्तीसगढ़ में वीर आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित यह जो म्यूजियम होगा नवा रायपुर में 45 एकड़ पर 45 करोड़ की लागत से 10 एकड़ पर जो होती बन रही है। ये कौन सी ट्राइबल म्यूजियम, शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होती है इनका जो होती है इस आदिवासी ट्राइबल म्यूजियम का क्या नाम होगा, शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय इसका जो होती है नाम होगा। ये ऐसे चित्रों का जो होती है वहाँ अभिलेखन किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का जीवंत यह जो होती है केंद्र होगा और आदिवासी संग्रहालय आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को जानने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का यह
केंद्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा नियत नीला नार। एक्चुअली में नियत नीला नार का जो अर्थ होता है वो अपना अच्छा गांव होता है। माओवादी प्रभावित जो बस्तर में नियत नीला नार योजना एक जो होती है अभिनव प्रयास है। किसके? नियत नीला नार योजना के अंतर्गत नए कैंपों के आसपास 96 गांवों का चयन कर शासन जो होती है वो 17 विभागों के 53 कल्याणकारी योजनाओं और जो होती है 26 सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और अस्पताल, पानी, बिजली, स्कूल इत्यादि उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। और नियत नीला नार योजना से बस्तर में सकारात्मक वातावरण भी बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। माओवादी आतंक के विरुद्ध अभियान। बीते 11 महीनों के दौरान मुठभेड़ों में 195 माओवादी जो होती है वो ढेर हो गए हैं। 34 सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है और जो होते 30 नए कैंप बनाने का प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। माओवादी घटनाओं के अनुसंधान एवं माओवादी घटनाओं के अनुसंधान एवं आयोजन की प्रभावित कार्यवाही के लिए राज्य जो होती है अन्वेषण एजेंसी का जो है गठन किया गया है। साथ ही साथ अपने जो होती है वर्ष 2006 तक छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी के खात्मे की रणनीति पर छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है। बस्तर सरगुजा पर जो होती है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। शायद सरकार जो होती है बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास पर फोकस कर रही है। ये दोनों संभाग आदिवासी बहुल्य संभाग है क्योंकि सरगुजा और बस्तर संभाग में जो मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा ज़्यादा जनजाति पाए जाते हैं। बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास अभिकरण तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण का जो होती है पुनर्गठन किया गया वर्तमान में अभी ठीक है। और इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे में होगी, जो जनप्रतिनिधियों और जो होती मजबूत किया जाएगा। आगे देखते हैं। परिवहन की सुविधाओं के विस्तार में निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार लगातार परिवहन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य के विकास के लिए रोड हो चाहे वह रेल कॉरिडोर का निर्माण हो लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का जो होती शुभारंभ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की द्वारा किया गया है और राज्य के आदिवासी क्षेत्र और जो होती है अयोध्या धाम तक सीधे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शाह सरकार ने एक नई पहल जारी की है। अब मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास। अभी जो होती है निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार को ज़्यादा तीव्र गति प्रदान की गई है। विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद जो होती मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पहली कैबिनेट में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 12,168 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत अभी तक 8,46,931 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में जो होती बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किए जाने की योजना बनाई गई है। पीएम जनमन योजना देश के हर आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार पीएम जनमन योजना संचालित कर रही है। पीएम जनमन योजना में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 तरह के जो होती है लाभ से लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, पोषण, रोजगार और मकान से लेकर हर जरूरत को जो होती है इसमें जरूरत की जो होती है गारंटी दी गई है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसके तहत जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा चयनित 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को विकास की योजना से संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 50% केंद्र और 50% जो होती है राज्यांश होगा। कुल 40 लाख के अंतर्गत
तथा अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल सुविधाओं, ट्रेड इत्यादि को फोकस किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम भगवान बिरसा मुंडा माटी पुत्र की पद यात्रा। ये इसका दृश्य है। ये हमारे ये मोदी जी हैं, ये बिरसा मुंडा जी हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।